हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको गाला पेपर 3 का सेक्शन एफ सॉल्व करवाने जा रहा हूँ और इसी तरह से मैं आपको सारे पेपर के सारे सेक्शंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप जल्दी से जल्दी हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर दीजिए। चलिए तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर 3 सेक्शन एफ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन एफ। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है कि भाई सेक्शन एफ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 20 मार्क का सेक्शन आता है जिसमें 6 सम होते हैं, कोई भी 4 करने होते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले भी कही है कि यहाँ पे 6 के 6 सम इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी को यहाँ पे स्किप करना है तो वो चीज खास ध्यान रखे कि आप सिर्फ पार्ट 1 में से 2 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ लो, चैप्टर नंबर 2 एंड 4, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के 2 सम आते हैं और चैप्टर नंबर 4 के भी 2 सम आते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 सम सिर्फ 2 ही चैप्टर में से हो जाएंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 के बड़े सम्स है वो आपको अगर नहीं प्रैक्टिस करना है तो चल जाएगा। जो कन्वर्जेशन वाले सम होते हैं, काफी लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो वो आप लीव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे देखते हैं आगे सम। तो चलिए सबसे पहले सम नंबर 56, फाइंड द पार्शेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2023 with the base year 2022 using the data given below. तो 2022 it's a base year, it's a current year. now concentration, अपने को क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर। जनरली अपने को दो चीज देके रखी होती है, एक प्राइस दे रखा होता है और दूसरा क्या दे रखा होता है, क्वांटिटी। बट यहां पर अपने को कौन सा वर्ड दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड अ टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है तो आपको साथ में प्राइस या तो क्वांटिटी, दोनों में से कोई एक चीज आपको दे रखी होगी और कोई एक चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको प्राइस देके रखा हुआ है तो क्वांटिटी ढूंढने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको क्वांटिटी दे रखा है और आपको प्राइस ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो यहां पे क्या दे रखा है, तो यहां पे प्राइस दे के रखा है, तो बेस ईयर का प्राइस P0 एंड करंट ईयर प्राइस P1। तो इसका मतलब अपने को Q0 और Q1 फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अपने को टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। इन शॉर्ट क्वांटिटी ढूंढनी होगी, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस, यानी कि 400 डिवाइड बाय 100, 4, 5, 4, 6, 4। टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दिया तो नीचे क्या क्वांटिटी हो जाएगी, 6, 5, 5, 5, 4। तो ये अपनी क्वांटिटी आ गई। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, P0, Q0, P1, Q1, चारों चार चीज अपने को मिल चुकी है। तो चलिए अब इसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्राइस, और जो अपने ने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी वो भी मैंने लिख दी है। अब चार कॉलम ये अपने फिक्स है, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1। तो देखिए P1 Q0 तो मल्टीप्लाई कर देते, 12 4 जा 480, 600, 640, 1200, 1200। तो 2400, 3000, 4000, 4120। एक बार मल्टीप्लाई और टोटल खास चेक कर लेने का, मेरे से भी गलती हो सकती है बट फिर भी चेक कर लेने का। P0 Q0 जो अपने को क्वेश्चन में देके ही रखा था, टोटल एक्सपेंडिचर 400, 500, 600, 1080 एंड 1000। चलिए टोटल कर देते, 1000, 1000, 2000, 3000, 580।
P1 Q1 इट्स ऑल्सो टोटल एक्सपेंडिचर, वो भी अपने को क्वेश्चन में देके ही रखा था। 120 इंटू 6, 720, 600, 800, 1000, 1200, 2000, 3000, 4320। चलो P0 Q1, P0 Q1 तो 100 इंटू 6, 600, 100 इंटू 5, 500, 150 इंटू 5, 750, 180 इंटू 5, 900 और 250 इंटू 4, 1000, 1100, 2000, 3000, 750। तो ये मैंने चारों कॉलम प्रिपेयर कर दिए, मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया है। अब यहाँ पे पहले चेक कर लेने का एक बार ध्यान से कि भाई मल्टीप्लाई और टोटल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबका मल्टीप्लाई और टोटल सही है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले ढूंढना है लास्ट ईयर, क्योंकि पाशे और फिशर दोनों ढूंढना है, तो लास्ट ईयर भी ढूंढ ही लेते हैं। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। पाशे का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 और लास्पियर का फॉर्मूला, सॉरी फिशर्स का फॉर्मूला लास्पियर इंटू आईपी। तो 4120 डिवाइड बाय 3580 इंटू 100, 4320 डिवाइड बाय 3750 इंटू 100। तो ये दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 115.08 और यहां पर आपका आंसर आएगा 115.2। नाउ दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 115.08 इंटू 115.2 दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 115.14। अच्छा, अब ये चीज खास ध्यान रखनी है, अगर मैं शायद फर्स्ट पेपर में आपको ये चीज बोलना भूल गया हूं तो यहाँ पे ये चीज खास ध्यान रखना कि भाई तीनों के आंसर में से अपने को 100 माइनस कर देना है और नीचे अपने को वो स्टेटमेंट लिखने का कि द प्राइस इज इंक्रीज्ड 15.08% इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। ऐसे हर एक में लिखने का 100 माइनस करके ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा था इट्स अ 15.14%। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको यूज ऑफ फर्टिलाइजर और यील्ड ऑफ क्रॉप पर हेक्टर यहां पे दे रखा है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन शॉर्ट आर फाइंड आउट करना है। इट्स अवर एक्स एंड वाई। अच्छा, यहां पर अपने देख सकते हैं कि भाई एक्स और वाई जो है उसमें से एक्स जो है वो डेसिमल में दे रखा है और लेस देन 20 है, वाई जो है वो अपने को मोर देन 20 दे रखा है। तो एज यू विश, इफ यू वांट टू यूजिंग यूवी मेथड आप यहाँ पे यूवी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और अगर सिंपल आप एक्स वाई मेथड अप्लाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी एक्स वाई मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस सम। चलिए, तो यहां पर एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का अपने टोटल कर देते हैं। तो एक्स का टोटल है 8.6 और वाई का टोटल है 400। चलो मल्टीप्लाई एक्स वाई 90, 95 into 2.1, it's a 199.5, it's a 45, 135, 49.5, and it's a 90. And the total is 609. X square 2.25, 4.41, 0.81, 3.24, 1.21, 1.44. Y square 3600,
9025, चलो तो यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर दिया है और उसका टोटल लिख देते हैं 13.36 और 28400. नाउ it's called as sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x square and sigma y square. अब r का फॉर्मूला लिख दो, तो r इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइड बाय इन रूट n sigma x square minus sigma x the whole square into in another root n sigma y square minus sigma y the whole square. n तो n अपने को कितना देके रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो n यानी 6 into 609 minus 8.6 into 400 whole divided by 6 into 13.36 minus 8.6 का whole square in a root, in another root 6 into 28400 minus 400 square. So 3654 minus 3200 or 23440 whole divide by 13.36 2.16 और तो 80.16 माइनस 8.6 का स्क्वायर 73.96 टू एक 170400 माइनस 1,60,000. चलिए तो माइनस करोगे तो आंसर आएगा 214,706.2 और 10,400. तो देखो 214 ये दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 253.93. So the final answer is 0.84. अच्छा, कोरिलेशन में एक चीज खास ध्यान रखने की कि भाई जब आप मल्टीप्लिकेशन और टोटल करते हो तो ये 2 बार चेक करना है, बरोबर. कई बार मुझसे भी गलती हो सकती है और हाँ मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरे से शायद पेपर 2 में कोरिलेशन का सम करवाने के टाइम पे या तो कोई एक सम में मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ है, तो देयर इज नो इश्यू. यहां पर मैं समझा रहा हूं, मुझे एग्जाम नहीं देनी है, लेकिन जब आप एग्जाम दो तो खास चेक करने का मल्टीप्लाई और टोटल 2 बार. चलिए नाउ नेक्स्ट, तो 58, तो यहां पर भी सम दे रखा है, बरोबर. तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम. और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे. और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे. और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीस है. तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www
ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माई इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपनीज, और फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेल्स। एक्चुअली में यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंट हो गई है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन बोला गया है इन द पेपर, और वो रैंक वर्ड यूज करना भूल गए हैं। तो देखो, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो इट्स एक्स एंड इट्स वाई। सारे नंबर अपने को दे रखे हैं जो पीछे मैंने टेबल में एक्सप्लेन किए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपने को रैंक देना है, तो रैंक एक्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट है उसको पहला नंबर देंगे। तो एक्स में सबसे पहले हाईएस्ट है 430, तो 1, 324, तो 2, देन आफ्टर 180, 3, 144, 4। चलिए, देन 116 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 तक तो नंबर दे दिए हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 एंड 6। तो 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 5.5। तो 116 में रैंक देंगे 5.5। अब 6 तक तो नंबर आ चुका है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7। तो देखो 50 भी 2 टाइम्स है, तो 7 एंड 8 डिवाइड बाई 2, तो इट्स अ 7.5। चलिए, नाउ वाई, वाई में सबसे हाईएस्ट 1000, 680, 440, 280, 230, अब 130, 1, 2, 3, 3 बार है, 5 तक तो नंबर दे दिए हैं। तो 6, 7, 8 तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3, तो एवरेज नंबर आएगा 7। तो हर एक में 7। नाउ द डिफरेंस आर एक्स माइनस आर वाई, इट्स अ 0.5, 1.5, 0, -1, -1.5, 0.5, 0, 0, और इसका टोटल कंपलसरी 0 होना चाहिए। चेक कर लेने का, 0 हो ही रहा होगा। चलिए, डी स्क्वायर 0.25, 2.25, 0, 1, 2.25, 0.25, 0, 0, and the total is 6. It's called a sigma d square. चलो, अब यहां पे ध्यान, तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 6। अब यहां पर अपने देख सकते हैं कि भाई x के अंदर 2 रैंक रिपीट हो रहे हैं और एक रैंक y में रिपीट हो रहा है। तो यहां पर r फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, रैंक रिपीट हो रहा है तो 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ होल डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर अपने को सबसे पहले सी एफ यानी कि करेक्शन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए यहां पर अपने एक छोटा सा टेबल बना देंगे। टेबल कुछ इस तरह से होगा, नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, देन आफ्टर नंबर ऑफ टाइम्स, वो कितनी बार रिपीट हो रहे, विच इज डिनोटेड बाय एम, एंड देन फाइंड आउट सी एफ। The formula is m cube minus m upon 12.
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है वो x के अंदर 2 है, 50 और 116, और y के अंदर एक है 130, जो 2 बार और ये 3 बार रिपीट हो रहा है। तो m की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2³ -2 डिवाइड बाई 12, सो द आंसर इज 0.5। सेम ईयर यहाँ पे भी वही आंसर आएगा 0.5, बट यहां पर m की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, तो 3³ -3 होल डिवाइड बाई 12, सो द आंसर इज 2। टोटल CF इक्वल टू 3। 1 -6 सिग्मा d स्क्वायर 6 CF3 होल डिवाइड बाय n यानी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n यानी 8, 8 स्क्वायर 64 -1, चलो 9 6 54 डिवाइड बाय 504, तो 54 डिवाइड बाय 504 इट्स 0.11, therefore r equals to 0.89। बरोबर, मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किए हुए पहले, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट करवाऊंगा तो नहीं आंसर आ सकता है, आ सकता है, बट बिफोर सॉल्विंग मैं आपको समझाने से पहले मैंने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया है और आंसर मैच किया हुआ है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट 59। तो यहां पर x और y दे रखा है, रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए बोला गया है, और फाइंड द एरर यानी e फाइंड आउट करना है y माइनस वाई कैप। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 7, x की जगह पे 7 रखना है। चलिए तो सम कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x और y अपने ने लिख दिया है, x का टोटल 40, y का 58, it's called as sigma x sigma y, all the observations are less than equal to 20, तो यहां पर 20 से कम है, तो यहां पे एक्स वाई वाली मेथड, अच्छा यहां पे एक कॉलम बना दिया गया है वाई स्क्वायर, बरोबर, बट वाई स्क्वायर के कॉलम की यहां पर कोई जरूरत है ही नहीं, वो आगे से कॉपी किया है कि ये 5 कॉलम एज इट इज, बट इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए तो 8 5 40, 63, 50, 180, 80, 18, x square 25, 49, 25, 144, 64, 9, and the total is 431 and 316। चलिए तो यहां पे ये हो गया सिग्मा एक्स वाई और ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलिए सबसे पहले एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 40/6, इट्स 6.67। वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 58 डिवाइड बाई 6, मे बी इट्स 9.67। हाँ चलिए तो नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एंड सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइड बाय, यहां पर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। तो एन यानी 1 2 3 4 5 6, तो एन यानी 6, सिग्मा एक्स वाई 431 माइनस 40 इंटू 58, एन 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर 316 माइनस 40 होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 3 18 1 2 5 8 6 माइनस 0 2 3 2 0। चलिए मल्टीप्लाई तो 1896 माइनस 1600, so the answer is 266
डिवाइड बाय 296, तो b इक्वल्स टू 0.90, ये b का आंसर आ गया है। a इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, तो 9.67 माइनस 0.90 इंटू 6.67, तो 9.67 माइनस 9 6 54, 5.4 और 5.4 में भी एवरेज 6 मल्टीप्लाई आएगा। सो द आंसर इज 3.67, ये ए का आंसर आ चुका है। नाउ द वाई कैप, थर्ड स्टेप, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वाई कैप इक्वल टू ए फाइंड आउट हो चुका है 3.67, बी फाइंड आउट हो चुका है 0.9 यानी कि 99x। अब उन्होंने एस्टिमेट करने के लिए बोला है x इक्वल टू 7, सो वाई कैप इक्वल टू 3.67 प्लस 0.9 into 7, so 3.67 plus 6.3, so the final answer is 9.97। अच्छा, यहां पर आपको y का यूनिट देख लेने का, तो y का यूनिट है लाख रुपीस, तो यहां पर y कैप के बाजू में ब्रैकेट में लिखने का लाख रुपीस। अब अपने को क्वेश्चन में एरर ढूंढने के लिए बोला गया है, तो एरर का फॉर्मूला है y माइनस वाई कैप। वाई कैप और मैंने फाइंड आउट किया 9.97, y क्या लेंगे, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 7, तो x के अंदर अपने को 7 नंबर ढूंढने का, x में 7 है, बोले हाँ है, ये रहा, तो उसके सामने y क्या है 9, तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9, तो एरर इक्वल टू -0.97 और ब्रैकेट में लिख देने का लाख रुपीस। ओके, यूनिट लिखना आपको भूलना नहीं है। चलिए नाउ नेक्स्ट सम, the following data available for the number of passengers who travel in the last 5 years by the aircraft on of an airline company, here है number of passengers है in thousands, estimate trend, ट्रेंड वर्ड आए या तो लीनियर वर्ड आता है, लीनियर तो टाइम सीरीज यूज होता है, ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ पैसेंजर विच इज डिनोटेड बाय वाई, सम कैसे करेंगे, तो ईयर वाई, सबसे पहले वाई का टोटल कर देते हैं, तो वाई का टोटल है 214, इट्स सिग्मा वाई, टी एज्यूम 1 2 3 4 5 एज इट इज, जैसे करते वैसे ही करेंगे, टोटल इज 15, इट्स सिग्मा टी, टी वाई 45, 94, 132, 160, 190, t square 149, 16, 25 and the total is 55। चलिए टी वाई का टोटल, ओके डन, 621। ओके, तो इट्स a sigma ty and it's a sigma t square। चलिए नाउ फाइंड आउट टी बार, sigma t upon n 15 by 5 equals to 3 and y bar sigma y upon n 214 divided by 5, तो 42.8 ये अपना y बार होगा। नाउ सेम लाइक एज रिग्रेशन, b n sigma ty sigma t into sigma y n sigma t square minus sigma t the whole square, n यानी 5, sigma ty 621 minus 15 into 214, n यानी 5, sigma t square 55 minus 15 whole square, so here 3105, 15 3210 divide by 275 minus 225, so the answer is minus 105।
डिवाइड बाय 50, तो b इक्वल्स टू -2.1। यस, b इक्वल टू -2.1। a इक्वल टू y बार माइनस बी टी बार, तो y बार 42.8 माइनस 2.1 इंटू 3, तो 42.8 प्लस 6.3, तो a इक्वल्स टू 49.1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 49.1। नेक्स्ट स्टेप, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी टी, y कैप इक्वल्स टू 49.1 माइनस 2.1 टी। तो ये अपना लीनियर इक्वेशन हुआ। और क्वेश्चन में अगर आपको कुछ एस्टिमेट करने के लिए बोला गया है, तो कौन सा ईयर एस्टिमेट करना है? 19। तो देखो, इट्स अ 1 2 3 4 5, 18 5 है, तो 19 क्या होगा? 6। तो यहां पे लिखने का फॉर द ईयर 2019, t इक्वल टू 6। Therefore, y cap equal to 49.1 minus 2.1 into 6. तो 49.1 minus 12.6, तो माइनस करोगे तो 0.5, 48 माइनस 12, y कैप इक्वल टू 36.5, और y का जो यूनिट था इट्स थाउजेंड्स, तो ब्रैकेट में अपने को लिखने का 36.5 थाउजेंड्स। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट। तो यहां पे भी ये भी टाइम सीरीज का सम है। कितने ईयरली बोला गया है? 5 ईयरली। इट्स वेरी सिंपल, 4 और 5 ईयरली में फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 ईयर कैलकुलेशन में, यानी कि वहां पे उसका ट्रेंड ढूंढा जाता नहीं है। तो देखो इसका सम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट 2 ईयर्स एंड लास्ट 2 ईयर्स इसमें डैश कर देंगे। नाउ जैसे करते वैसे ही पहले 5 का टोटल, तो 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17, टोटल कर देते 18 और 17 35 और 15 50 और 20 70 और 14 84। नाउ 84 डिवाइड बाय 5, इट्स 16.8। नाउ नेक्स्ट 5, आगे 5 का टोटल करेंगे, तो -15, 84 में से 15 माइनस करो, 24 ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 93। 93 डिवाइड बाय 5, 18.6 माइनस 14, यानी यहां से करना है अपने को टोटल, तो -14 प्लस 27, इट्स 106, इट्स 21.2। 106 माइनस 18 प्लस 25, इट्स 113, 22.6। 113 माइनस 20 प्लस 23, 116, इट्स 23.2। तो ये अपना सम फिनिश्ड हो गया है। यस, चलिए, तो यहां पर गाला पेपर 3 का सेक्शन है फिनिश्ड हुआ है, और इसी तरह से आगे सारे पेपर के मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।